नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में और सबसे पहले उसमें कवर करूंगा लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। अब अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में तो द रूट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस, द सायर पर्ड्यू और लॉस्ट वैक्स मेथड dates back to at least the 4th millennium BC। यानी कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस में जो लॉस्ट वैक्स मेथड है वो करीब करीब आज से 4 मिलेनियम BC पुराना है। द आर्टिस्ट एंड स्कल्प्टर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया यूज्ड द रूडिमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस टू क्रिएट intricately detailed jewelry, pectorals and idols। यानी कि आर्टिस्ट और स्कल्प्टर्स जो एशियंट इजिप्ट या मेसोपोटामिया में थे वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए या मूर्ति बनाने के लिए किया करते थे। द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड लॉस्ट वैक्स प्रोसेस begins with the production of wax replica और पैटर्न्स ऑफ द डिजायर्ड शेप ऑफ द कास्टिंग्स। यानी कि अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस के बारे में तो सबसे पहले हमें वैक्स की रेप्लिका या पैटर्न बनाने होते हैं उस शेप के जिस शेप की हमको कास्टिंग चाहिए। अ पैटर्न इज नीडेड फॉर एवरी कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस्ड। यानी हर कास्टिंग के लिए एक पैटर्न की रिक्वायरमेंट होती है। The patterns are prepared by injecting wax और polystyrene in a metal dies। यानी पैटर्न को मेटल की डाई में वैक्स या पॉलिस्टीरीन इंजेक्ट करके तैयार किया जाता है। A number of patterns are attached to a central wax sprue to form a assembly। यानी कि बहुत सारे पैटर्न सेंट्रल वैक्स स्प्रू से जुड़े होते हैं और वो एक असेंबली फॉर्म करते हैं। द मोल्ड इज प्रिपेयर्ड बाय सराउंडिंग द पैटर्न विद रिफ्रैक्टरी स्लरी दैट कैन सेट एट रूम टेम्परेचर। यानी कि मोल्ड को बनाने के लिए पैटर्न को रिफ्रैक्टरी स्लरी में डाला जाता है और वो रिफ्रैक्टरी स्लरी ऐसी होती है जो रूम टेम्परेचर पे जम जाती है। The mold is then heated so that pattern melts and flows out, leaving a clean cavity behind। उसके बाद मोल्ड को गर्म किया जाता है जिससे कि पैटर्न पिघल जाए और बाहर निकल जाए। इससे एंड में बिल्कुल साफ सुथरी कैविटी मिल जाती है। The mold is further hardened by heating and the molten metal is poured while it is still hot। यानी मोल्ड को गर्म करके हार्डन यानी सख्त किया जाता है। उसके बाद पिघली हुई धातु उस मोल्ड में डाली जाती है। When the casting solidifies, the mold is broken and the casting is taken out। जब कास्टिंग जम जाती है तब मोल्ड को तोड़ दिया जाता है और कास्टिंग को निकाल लिया जाता है। The basic steps of investment casting process are: first step is production of heat disposable wax, plastic और polystyrene patterns। यानी अगर अब स्टेप्स के बारे में बात की जाए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की तो सबसे पहली स्टेप है हीट डिस्पोजेबल वैक्स या प्लास्टिक या पॉलिस्टीरीन के पैटर्न्स बनाना। सेकेंड स्टेप है असेंबली ऑफ दीज पैटर्न्स ऑन टू अ गेटिंग सिस्टम। यानी कि सारे के सारे इन पैटर्न्स की असेंबली बनाना और एक गेटिंग सिस्टम में इनको जमा देना। थर्ड स्टेप इज इन्वेस्टिंग और कवरिंग द पैटर्न असेंबली विद रिफ्रैक्टरी स्लरी। तीसरी स्टेप है पूरे के पूरे पैटर्न असेंबली को रिफ्रैक्टरी स्लरी से कवर करना। नेक्स्ट स्टेप इज मेल्टिंग द पैटर्न असेंबली टू रिमूव द पैटर्न मटीरियल। फोर्थ स्टेप आती है
पैटर्न असेंबली को पूरा का पूरा पिघलाना, जिससे पैटर्न का मटेरियल हट जाए। नेक्स्ट स्टेप इज फायरिंग द मोल्ड टू रिमूव द लास्ट ट्रेसेस ऑफ द पैटर्न मटेरियल। अगली स्टेप है मोल्ड को और गर्म करना, जिससे कि पैटर्न मटेरियल के अगर कुछ अवशेष बचे हैं तो वो भी निकल जाएं। नेक्स्ट स्टेप इज पोरिंग, यानी धातु को मोल्ड के अंदर डालना। लास्ट स्टेप इज नॉकआउट, कट ऑफ एंड फिनिशिंग, यानी कि मोल्ड को तोड़ देना, पूरी की पूरी असेंबली को जो कास्टिंग की मिली है उसे अलग अलग कर देना और फिनिशिंग प्रोसेस करना। अब अगर बात करी जाए डायग्रामेटिकली, तो सबसे पहले वैक्स का पैटर्न बनाया जाता है। उन पैटर्न को सेकंड स्टेप में पूरा का पूरा जोड़ दिया जाता है और सिंगल गेटिंग सिस्टम द्वारा सारे के सारे पैटर्न जुड़े होते हैं। उसके बाद रिफ्रैक्टरी स्लरी में इस असेंबली को डाला जाता है। उसके बाद इस पैटर्न असेंबली में से इस वैक्स को गर्म करके निकाला जाता है और नेक्स्ट स्टेप में इस मोल्ड को हार्डन करने के लिए वापस से गर्म किया जाता है और अगर कुछ भी वैक्स के अवशेष बचे हैं तो उनको भी निकाला जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज पिघली हुई धातु को इस मोल्ड में डाला जाता है। अगली स्टेप में इन सारी की सारी कास्टिंग असेंबलीज को अलग किया जाता है और एंड में ऐसे फिनिशिंग करके फाइनल कास्टिंग हमको मिल जाती है। सबसे पहली स्टेप है वैक्स के पैटर्न्स बनाना, फिर उनकी असेंबली, उसके बाद शेल बनाना और शेल बनता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल में इस असेंबली को बार बार डालने से। नेक्स्ट स्टेप है डीवैक्सिंग। अगली स्टेप पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड। नेक्स्ट स्टेप इज कट ऑफ। फाइनल स्टेप में कास्टिंग को फिनिशिंग दी जाती है। अब अगर बात करी जाए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो पहला एडवांटेज है फॉर्मेशन ऑफ हॉलो इंटीरियर्स इन सिलेंडर्स विदाउट कोर्स, यानी कि हॉलो इंटीरियर्स अगर सिलेंडर में बनाने हैं तो कोर के बिना आराम से बनाए जा सकते हैं। लेस मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर गेट, गेट्स के लिए कम मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कास्टिंग, फ्री ऑफ गैस एंड श्रिंकेज कैविटीज एंड पोरोसिटी, यानी कि कास्टिंग के बाहर के सरफेस में काफी अच्छा ग्रेन स्ट्रक्चर मिलता है और वो बिल्कुल गैस और श्रिंकेज कैविटी और पोरोसिटी से फ्री होता है। अब अगर बात की जाए डिसएडवांटेजेस की, तो मोर सेग्रीगेशन ऑफ अलॉय कंपोनेंट ड्यूरिंग पोरिंग अंडर द फोर्सेस ऑफ रोटेशन, यानी कि अलॉय कंपोनेंट को जब डाला जाता है तो उस समय पे मेटल्स अलग अलग हो सकते हैं उनकी डेंसिटी की वजह से। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस कॉन्टैमिनेशन ऑफ इंटरनल सरफेस ऑफ कास्टिंग विद नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स, यानी कास्टिंग के अंदरूनी सरफेस नॉन मेटालिक गंदगी या इंक्लूजन की वजह से कॉन्टैमिनेट हो सकती है। लास्ट डिसएडवांटेजेस इनएक्यूरेट इंटरनल डायमीटर, यानी कि इंटरनल डायमीटर इनएक्यूरेट मिलता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।